आज हम एटमल स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी अनसाइंड नंबर अगर हमें गिवन हो तो उसके डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि अनसाइंड इंटीजर्स क्या होते हैं। अनसाइंड इंटीजर्स वो होते हैं ये जैसे हमारे पास इंटीजर या होल नंबर होते हैं उसी की तरह होते हैं, लेकिन इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि इनके साथ कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव का साइन नहीं होगा तो ये ऑलवेज क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, और पॉजिटिव का साइन नहीं है तो इसका मतलब वैसे ही कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमें ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव साइन की, तो नंबर्स की डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो हेडर फाइल है उसको हमने इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने अपनी आसानी के लिए वर्ड डिफाइन कर लिए और उनको हमने एसोसिएट कर दिया जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ। तो सबसे पहले हमने नाम का वेरिएबल जो है उसको हमने डिफाइन कर लिया और उसको हमने इक्वल कर दिया कि ये जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम जनरल पर्पस R20 रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हमने R21 जनरल पर्पस रजिस्टर को डिनोमिनेटर नेम के वेरिएबल के इक्वल कर दिया, और इसी तरह हमने जो क्वेश्चन वेरिएबल है उसको हमने जनरल पर्पस R22 जो है उसके इक्वलेंट डिफाइन कर दिया। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। तो यू नो कि हमारा जो नोमिनेटर होता है वो डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से, तो फिर जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास एक वैल्यू होती है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है, एक रिजल्ट होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास जब हमने 95 था उसको हमने नम नेम के वेरिएबल में इमीडिएट वैल्यू जो थी उसको हमने नम नेम के वेरिएबल में लोड करवा लिया। अब हुआ ये कि बैक एंड पे जो नम है वो R20 के इक्विवेलेंट है, तो R20 में 95 वैल्यू जो है वो लोड हो चुकी है। इसी तरह जो 10 था उसको हमने डिनोमिनेटर नेम के वेरिएबल में LDI की कमांड को यूज़ करते हुए लोड करवा लिया। अब जो डिनोमिनेटर है इसके बैक एंड पे R21 जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें 10 चला गया है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से पता करवाना चाहें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो नोमिनेटर जो है हमारे पास 95 है और डिनोमिनेटर जो है वो 10 है। तो 95 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9 है, और जो हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा, जो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बच जाएगी जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे पास 5 रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि क्वेश्चन नेम का जो वेरिएबल था वो R22 था है कि R22 वाले रजिस्टर में पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो, इसलिए हमने CLR यानी क्लियर की कमांड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, ताकि अगर उसमें कोई वैल्यू है भी है तो वो मतलब कि हमारे पास जो R22 है इसमें वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद हमने किया ये कि हमने एक लेबल L1 और उसके अंदर कुछ चंक ऑफ कोड लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले हम कर ये रहे हैं कि हमने क्वेश्चन में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में 0 था तो अब हमने क्वेश्चन में 1 कर दिया। उसके बाद हम कर ये रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो अगर फॉर एग्जांपल नोमिनेटर में 95 है और डिनोमिनेटर से 10 है, तो 95 माइनस 10 हमारे पास क्या रह जाएगा, 75। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि इस के बाद हमारे पास जो कैरी है, कैरी जो रजिस्टर है, कैरी जो फ्लैग है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर कैरी फ्लैग जो है वो 0 है तो हम ब्रांच करेंगे L1 पे। BRCC की जो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि तब सिर्फ और सिर्फ तब हम ब्रांच करेंगे इफ कैरी इज इक्वल टू 0। अगर कैरी 0 होगा तो ये गिवन लेवल पे या गिवन लूप पे जंप कर जाएगा, अदरवाइज ये इसको टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे कैरी 0 अगर होगा तो ये L1 पे जंप कर जाएगा, और अगर कैरी 0 नहीं है तो ये इससे बाहर चला जाएगा, और बाहर जाने के बाद ये क्या करेगा, क्वेश्चन को डिक्रीमेंट करेगा बाय 1, और एट द एंड क्या करेगा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करेगा, और एट द एंड ये जो है लूप चलता रहेगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं रन करके। सबसे पहले आप बिल्ड कर सकते हैं, F7 की प्रेस कर सकते हैं, बाद आप यहाँ बिल्ड पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमने बिल्ड, अब हम इसको डिबग करके यहाँ पे डिबग पे जाएं, स्टार्ट बग एंड ब्रेक करें। अगर
अदरवाइज़ आप डायरेक्ट F10 की भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसको डिबग कर लिया। तो अब जो हमारे जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे वो उसी तरह डिफाइन हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं क्या ये हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इस कमांड को देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो नोमिनेटर है उसमें 95 आना चाहिए और नोमिनेटर जो है वो हमारा R20 के इक्वल था। तो अब हमने आई रखनी है R20 पे कि क्या इसमें 95 जो है वो वैल्यू आती है। तो इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आप सिंपल F10 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टेप पावर के बटन पे जाके स्टेप पावर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टेप अप करता हूँ। तो आपने देखा कि R20 जो रजिस्टर था उसमें हेक्सा वैल्यू 5F आ चुकी है, जो कि इक्विवेलेंट है डेसिमल वैल्यू 95 के। तो इसी तरह आप जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने 10 करवाना है, तो वो R21 है, तो ऑब्वियसली जो हमारा 10 है वो हेक्सा वैल्यू A के इक्वल है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हेक्सा वैल्यू 0A आ जाएगी। तो अब हम इसको स्टेप ओवर करते हैं। तो आपने देखा कि R20 जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें A आ चुका है। इसी तरह R22 में हम देख सकते हैं कि अभी वैल्यू 0 है, लेकिन लेट्स सपोज अगर इधर कोई वैल्यू होती तो जब हम स्टेप ओवर करते तो ये क्लियर की कमांड R22 को क्लियर कर देती। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास एक लेबल है और उसमें हो ये रहा है कि इंक्रीमेंट इन द क्वोशंट, यानी कि INC की जो कमांड है हम इंक्रीमेंट को यूज़ करें क्वोशंट में। तो क्वोशंट हमारा क्या है R22 है। जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो R22 है उसमें हमारे पास हेक्सा वैल्यू 01 लोड हो चुकी है। अब हमने किया ये कि नोमिनेटर की जो भी वैल्यू है उसको हमने डिनोमिनेटर से माइनस कर दिया और हमने उसका जो रिजल्ट है वो नोमिनेटर ही में स्टोर कर दिया। तो हमारे पास अगर हम देखें नोमिनेटर में 95 वैल्यू है और डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है अगर तो इनमें से कोई स्टेटस रजिस्टर रेड है तो इसका मतलब है कि वो वाला रजिस्टर जो है वो रेज हो चुका है या वो वाला जो फ्लैग है वो रेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फ्लैग हैं, इसका मतलब है कैरी हमारे पास 1 नहीं बल्कि 0 है। तो कैरी अगर 0 है तो इसके बाद ये होगा कि हमारा जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट थी BRCC ये हमारी L1 पे जंप कर जाएगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है, इस वजह से ये L1 पे जंप कर जाएगी। और अब हम इसे स्टेप तो आप देख सकते हैं कि ये अभी बार बार हो रहा है, प्रिंट करता जा रहा है, जब तक ये उस वैल्यू पे इक्वल नहीं आ जाएगा जो कि हमारी 9 है। अभी हम कैरी देखते हैं, कैरी स्टिल 0 है। अब आप देखिए इस पॉइंट पे आके हमारे पास जो कैरी है वो रेज हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जो है हमारा ये जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट बंद हो जाएगी, ये यहाँ से टर्मिनेट करके ब्रेक कर जाएगा और फिर चला जाएगा। तो अब जब हमने इसको अगेन स्टेप ओवर किया तो क्वोशंट जब हमने इसको किया तो हमारे पास जो क्वोशंट है वो 9 आ चुका है। इसी तरह जब हम अब नोमिनेटर में डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है उसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो R20 में 5 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट था वो 9 आ चुका है और जो बैक एंड पे जो वैल्यू हमारी रिमेनिंग वैल्यू बच वो आ चुकी है। और इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। और यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया जो इनफाइनाइट लूप है जो कि चलता रहेगा। तो हमने देखा कि कैसे हम किसी भी अनसाइंड नंबर को अनसाइंड नंबर की डिवीजन कर सकते हैं। और हमने 95 को डिनोमिनेटर वैल्यू 10 से डिवाइड किया और हमने देखा कि हमारे पास जो आंसर वो 9 आ चुका है और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 5 आ चुकी है और हमारे प्रोग्राम ने एक्यूरेट वर्क किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।